हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम जो मशीन्स और जनरली प्रेसेस के अंदर होता है। तो वन बाय वन हम एक्चुअल में जो डिस्कस करेंगे कि जो इसके अंदर प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक होता है ये किस तरीके से काम करता है, और अगर कोई भी पॉइंट ब्लॉक हो जाता है तो ये प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक काम करना बंद कर देता है। तो ये कैसे होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो स्केमेटिक डायग्राम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या क्या होता है। तो ये होता है अपना ऑयल टैंक। ऑयल टैंक में ये है हमारा फ्लोट स्विच। अगर ऑयल लेवल कम होता है तो ये इंडिकेशन इसका पीएलसी के थ्रू जो हमारी जो मशीन है उसको ऑफ करा देता है। ये है ऑयल लेवल गेज जो कि एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है जिसमें हम अपना ऑयल का लेवल बाहर से चेक कर सकते हैं। ये है गियर पंप और इसको ऑपरेट करने के लिए ये है इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ से ऑयल आगे बढ़ेगा और ये जो भी प्रेशर की सेटिंग होगी रिलीफ वाल्व में, सपोज़ कि हमने ये 50 बार पे सेटिंग की है तो 50 बार से जितना भी एक्सेस प्रेशर होगा वो यहाँ से रिलीज होता हुआ और ऑयल टैंक में रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद ये है हमारे यहाँ प्रेशर गेज। प्रेशर गेज बताएगा कि कितना मेन लाइन का प्रेशर है। उसके बाद आगे है ऑयल फिल्टर। जो भी कंटामिनेशन ऑयल के अंदर होता है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके बाद आता है सेकंड प्रेशर गेज। अब ये होता क्या है कि पहला प्रेशर गेज और दूसरे प्रेशर गेज से हमें ये पता लगता है कि क्या फ़िल्टर हमारा चॉक हो गया है। सपोज़ कि 50 बार प्रेशर हमने रखा जब कि हमारे जिस टाइम की हमारे दोनों फ़िल्टर्स क्लीन कंडीशन में है तो दोनों सेम प्रेशर दिखाएंगे। विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे कि टाइम पास होता जाएगा उसके साथ में क्या होगी, ऑयल में जो कंटामिनेशन आएगा और ये जो पंप यहाँ से शक करेगा तो फ़िल्टर चॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैकअप प्रेशर यहाँ पे मेंटेन होना स्टार्ट होगा और यहाँ पे 50 प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा और सेकंड प्रेशर गेज में लेस देन 50 हो जाएगा। तो वो जो भी हमारा जो प्री डिटरमाइंड जो भी हमारा अपने एक लेवल है कि ऑयल प्रेशर से कि हमारा 40 बार हो जाए तो हमें फ़िल्टर को क्लीन करना है। तो वो एक हमारा रेगुलर प्रोसेस होता है। यहाँ से आगे चलते हैं तो ये दो लाइन डिवाइड होगी, एक लाइन लेफ़्ट दूसरी राइट को, और दोनों में हमने जो है दो दो प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक्स लगाए हैं। अब ये प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है से कि ये 8-8 पॉइंट हैं, 4 इधर 4 इधर 4 4, ठीक है। तो एक ब्लॉक में हमारे 8 पॉइंट्स हैं। इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर ब्लॉक हो जाता है, जो भी जिस भी जगह पे हमारा ये पॉइंट जाता है मशीन के जिस भी पार्ट में जाता है वहाँ पे किसी वजह से अगर कोई क्लॉगिंग हो जाती है, लाइन में चॉकिंग हो जाती है, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो अपना स्पूल होगा वो वर्किंग जो है बंद कर देगा। अब वो कैसे होता है उसको वन बाय वन समझते हैं। ये हमारा प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर का जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ये है। यहाँ पे हमारा जो मेन लाइन का जो प्रेशर वो यहाँ आता है। जैसे कि हमने ये वाला फिगर थी, ये जो प्रेशर है जो एंट्री हुआ तो ये वाला प्रेशर है। यहाँ से प्रेशर एंटर होगा और प्रेशर को यहाँ से ये रास्ता मिलेगा। इस रास्ते से होता हुआ यहाँ ये कैविटी, इसको रास्ता मिल गया यहाँ से स्पूल की पोजीशन के हिसाब से।
इस रास्ते से होता हुआ यहाँ से, और ये इस स्पूल को इधर पुश करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो पहले जो ऑयल फिल था, जिस टाइम पे स्पूल राइट साइड को पुश हुआ था, तो वो ऑयल क्या होगा, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस रास्ते से होता हुआ यहाँ पे जो कैविटी है, यहाँ से लाइन ज्वाइन हो गई है, यहाँ से होता हुआ और यहाँ ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा प्रॉक्सिमिटी स्विच है। जब हमारे ये स्पूल मूव करता है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट राइट, तो ये हमारी यहाँ पे पल्सेस जो जाती हैं वो पीएलसी को पहुँचती हैं। हमारे जो सीपीयू में काउंटर होता है वो काउंट करता है, और जो भी हमने उसमें जो डिफाइंड हमारी पल्सेज हैं उससे अगर कम होता है, सपोज 1 मिनट में 60 पल्सेज होने चाहिए, अगर वो लेस देन 60 होता है तो लुब्रिकेशन मोटर हमारी ऑफ हो जाएगी। और लुब्रिकेशन मोटर के साथ में हमारी जो मेन मोटर है पूरी इंटरलॉकिंग होती है, तो मशीन टोटली हमारी ऑफ हो जाएगी। तो ये एक हमारी एक सेफ्टी है। सेकंड केस ये है कि यहाँ से ऑयल आना स्टार्ट हुआ, इसको यहाँ से ये नीचे से रास्ता ये मिल गया, यहाँ से होता हुआ ये होता हुआ और यहाँ से ही रास्ता मिल गया। इस रास्ते से होता हुआ ये ऑयल हमारा पहुँचता है टॉप वाले जो स्पूल है उसके राइट साइड में जाके ये पुशिंग स्टार्ट करता है। और यहाँ पे जो पहले लेफ़्ट साइड में ऑयल आया हुआ था उसको राइट साइड में जो पुश किया था, वो ऑयल जो यहाँ फिल्ड था, ये ऑयल अब इधर से निकल कर यहाँ से ये रास्ता, यहाँ से इसको रास्ता मिल गया और यहाँ जो है ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है। इन केस की अगर यहाँ पे अगर ये पॉइंट ब्लॉक होता, अगर ये पॉइंट क्लॉग्ड होता, तो ऑयल यहाँ निकलता नहीं, रिलीज़ नहीं होता। अब अगर ऑयल ये रिलीज़ नहीं होगा तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा इधर पुश नहीं होता। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर पुश नहीं होगा तो आगे की साइकिल हमारी कंप्लीट बंद हो जाती है। अभी नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ से फिर वही मेन लाइन का ऑयल आया, यहाँ से एक नीचे जो इसके अलग से एक ब्लॉक होता है, स्पूल वाला जो ब्लॉक है उसके नीचे एक बेस ब्लॉक होता है, उसके नीचे का ये पैसेज है। यहाँ से आकर ऑयल के लिए यहाँ इसके थ्रू रास्ता मिल गया, ये आता हुआ और यहाँ से स्पूल को इस डायरेक्शन में पुश करना स्टार्ट कर देता है। और ये वाला ऑयल जो फील्ड था और पहले जो यूज हुआ था स्पूल को राइट टू लेफ़्ट पुश करने के लिए, ये यहाँ से निकल कर और ये जो रास्ता बन गया इसके लिए यहाँ से, और ये ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है स्पूल वर्किंग करता है कि अगर कोई भी पॉइंट ब्लॉक हो जाता है, कोई भी पॉइंट ब्लॉक होने के बाद पर्टिकुलर जो हमारा स्पूल है वो मूव नहीं करता है, और मूव नहीं करने की वजह से कंप्लीट साइकिल हमारी क्लोज्ड हो जाती है। अभी यहाँ ये ऑयल आया, ये रास्ता मिला इसको, ये यहाँ से होते हुए ये रास्ता ये इधर से होता हुआ और यहाँ लेफ़्ट में इसको पुशिंग स्टार्ट कर देगा स्पूल को। और जो राइट साइड में जो ऑयल फील्ड था ये यहाँ से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से रास्ता मिल गया और इसका जो है यहाँ से ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्रेसिव
डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक जो है काम करता है। ये जो यहाँ पर जो ऑयल होता है ये क्वांटिफाई है कि जो जिस जगह पर हमें लुब्रिकेशन करना है, जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसका एरिया कितना होता है, उस एरिया के हिसाब से ही ऑयल यहाँ पे होता है। यानी कि जो इसका डिज़ाइन किया जाता है प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर का, वो उस तरीके से किया जाता है। अगर ऑयल कम चाहिए तो ये एरिया कम रहेगा, ये स्पूल से कि स्पूल यहाँ तक रहेगा, इतना ही ऑयल रहेगा। अगर हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए तो स्पूल का साइज छोटा कर दिया जाएगा, ऑयल की क्वांटिटी यहाँ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये स्पूल हमारा काम करता है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो हम मैन्युफैक्चरर को या डीलर को वही बताते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर जो ब्लॉक है, हमें इतनी सीसी पर्टिकुलर सीसी का ब्लॉक चाहिए कि 1 मिनट में हमारा जो है 50-60 जो भी जितना भी जो है हमारा सीसी ऑयल चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो हमें प्रोवाइड करा देते हैं। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।